हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी कि आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस बैच जो हम लोग लेकर आए थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे जनरल अवेयरनेस का। जैसे आपके ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 45 क्वेश्चंस, पूरे 45 क्वेश्चंस रखे गए हैं यहाँ पर। 25 आपके साइंस के रहेंगे और 20 आपके करंट अफेयर्स और जीके मिला के रहेगा। तो न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, जैसे आपके ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे या जितने भी थ्योरी आएगी आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड वो सारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस तत्व में उच्चतम तापीय चालकता होती है, यानी विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो आपका हीलियम होता है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और ये हीलियम आपका फर्स्ट नोबल गैस है पीरियोडिक टेबल में, पहली नोबल गैस है जो आपके इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, सबसे पहले ही पाई जाती है, पहली नोबल गैस है ये पीरियोडिक टेबल की। और जो आपकी ऑक्सीजन और हीलियम होता है इन्हीं दोनों का उपयोग किया जाता है, जो अस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें उपयोग होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर पुरस्कार कब से शुरू हुआ था, ऑस्कर पुरस्कार कब से देना शुरू किया गया था। तो सन 1929 से ऑस्कर पुरस्कार देना शुरू किया गया था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए डिफिकल्टी लेवल सेम रहती है जैसे आपके ग्रुप डी में पूछा गया है। बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चंस हैं और उसको जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, सेम आपके पिछले साल 2018 के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े बहुत डाटा चेंज किया हुआ है, ताकि आपको पता लग सके कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में कुछ जानेंगे कि ऑस्कर अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दिया जाता है, ये देख सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड आपकी 24 कैटेगरीज में दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड कितने कैटेगरीज में दिया जाता है, तो आपके 24 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहले ऑस्कर अवार्ड विनर कौन थी, तो एमिली जेनिंग्स थी, एमिल जेनिंग्स थी। और पहली जो फिल्म थी विंग्स थी जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। पहले इंडियन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि पहले ऑस्कर विजेता कौन रहे भारत से, तो भानु अथैया रही हैं, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ये भानु अथैया की पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको ऑस्कर लेडी भी कहा जाता है इंडिया की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब बात करेंगे कि आवर्त सारणी में तीसरी पंक्ति में कौन सा तत्व सबसे छोटा है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत इजी रहता है, क्योंकि आपको बताते जब आप दाएं से बाएं जाएंगे, बाएं से यानी कि दाएं जाएंगे, जब आप इधर की साइड बढ़ेंगे, इधर की साइड, तब क्या होता है कि आपका जो तत्व होता है उसकी एटॉमिक साइज छोटी होती जाती है, यानी कि कम होगा। ऊपर से नीचे बढ़ता है लेकिन दाएं से बाएं ये कम होता है। अब इसमें आपका तीसरे रो में पूछा है, तो आपका तीसरा रो ये हो जाएगा। तो आप जब इधर से जाएंगे तो आप ये देखिए तीसरा, तो सबसे आखिरी में कौन सा है, जो आखिरी में रहेगा तीसरे पीरियड में वो सबसे छोटा रहेगा। तो यानी कि अर्गन देखिए यहाँ पर ये सबसे छोटा है, तो आपका अर्गन सबसे छोटा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्गन सबसे छोटा आपका हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का मंत्रालय किसके पास है, तो आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो आपका बॉडी बैलेंस बनाए रखता है, तो जो आपका सेरिबेलम होता है यही आपका बॉडी बैलेंस मेंटेन रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्डन मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, यानी कि रॉयल गोल्डन मेडल 2022 का किसे दिया गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है करंट का, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका डीवी दोषी हैं, इन्हीं को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ रखने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भले ना आए लेकिन अवार्ड्स एंड ऑनर्स से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लोग न्यूमेरिकल से देख लीजिए, ये आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। 15 केजी मास का एक बॉडी है जो कि एक वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। यानी 15 किलो का द्रव्यमान है कोई वस्तु का, 7 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा है, तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा पूछी गई है, क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता है, हाफ इंटू mv स्क्वायर। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं। मेरे पास देखिए पेन नहीं है, अभी तक अरेंज नहीं हो पाया है, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए।
तो माउस से राइटिंग सही आती नहीं है। अब आप देख लीजिए ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका हाफ ये आप रख दीजिए हाफ। उसके बाद आपका द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान आपका है कितना 15 किलो। आप ये 15 यहां से कर दीजिए। आपका वेग कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा, यानी कि 49। अब आप इसका करेंगे गुणा भाग निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, या जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 673 367.5 जूल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इजी है, बस सॉल्विंग में जो आपको टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्विसेज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है 311 अनुच्छेद है, जो आपका पब्लिक सर्विसेज को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अनुच्छेद से क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे। एक सवाल आप लोग जरूर देखिएगा। किसी अर्थव्यवस्था के आकार को मापा जा सकता है, तो किसी अर्थव्यवस्था के आकार को कैसे नापा जाता है, तो उसके जीडीपी के हिसाब से नापा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको जरूर याद करना है, सारे के सारे एटॉमिक नंबर सबके याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक सारे पदार्थों के याद होने चाहिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाता है, पूछ लेता है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको एटॉमिक नंबर से ही निकालनी पड़ती है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, डायरेक्टली भी पूछ लेता है और इनडायरेक्टली भी पूछता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आप न्यूमेरिकल देख लीजिए। किसी वस्तु में कार्य पूछा है कितना, देखिए वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इज 56 जूल एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट इज 7 न्यूटन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। एक वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना है? 56 जूल का है। उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन का है। तो विस्थापन ज्ञात करना है। तो सबको पता है कि फॉर्मूला होता है फोर्स वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला सारे आपको याद होने चाहिए। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू एफ इनटू डी। अगर किसी एंगल पे होगा तो कॉस थीटा लगाएंगे, वैसे भी एंगल नहीं दिया है तो सिंपल सा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी राइटिंग आप लोग प्लीज काम चलाइएगा, इसको सही कर दिया जाएगा। वर्क डन आपका 56 है, ये देखिए 56 हो गया वर्क डन। और आपका फोर्स कितना है? 7 है। आपको विस्थापन निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट यहीं रखा रहने दीजिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। तो 7 एकन्नम 7, 7 अट्ठे 56, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर ही होती है, तो यूनिट आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दूरी भी मीटर में ही नापी जाती है, तो आप लोग उससे देख सकते हैं। तो सिंपल सा ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 8 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है? तो देखिए ये भी न्यूमेरिकल सिंपल है। पहले ये देखिए घंटे में सारी चीजें दी हैं, आपको घंटे में चेंज कर लेना है। तो 12 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो 12/60 करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 12/60 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। तो 1/5 हो जाएगा घंटा। 1/5 घंटा आपका समय दिया हुआ है। और आपका डिस्टेंस, वो स्पीड कितनी दी है? 35। तो आपको निकालना क्या है? दूरी। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है? 35, ठीक है। स्पीड आपकी 35 है। अब आप जब इसको गुणा करेंगे समय से, तो 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। अगर 1/5 से भाग देंगे, फॉर्मूले में पुट किया हुआ, तो 5 एकन्नम 5, 5 सते 35, तो आपका करेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धारा की इकाई क्या होती है, यानी कि करंट की इकाई मात्रा क्या होती है? एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। साइंस आप लोग करिए, साइंस ही आपका मेरिट बनाएगा, उसी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो साइंस पे इस बार आपको फोकस करना है, क्योंकि जीएस जो आपका है बहुत ज्यादा वाइड एरिया है, वहां पे बच्चे सवाल गलत करेंगे। लेकिन साइंस में आप परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं, तो साइंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब यहां से देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल आप लोग एक और देख लीजिए कि कितना वोल्ट है
6 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, और करंट कितना दिया है 1.2 एम्पियर करंट दिया है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, रेजिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब यहां से आप देख लीजिए R इधर ही रहेगा तो V अपॉन आई हो जाएगा, V कितना है 6 और I कितना है 1.2। तो जब आप इसको यहां 12 करेंगे तो ये ऊपर ले जाएंगे, ये 60 हो जाएगा, जब पॉइंट हटेगा तो ये 60 हो जाएगा, और 12 का नंबर 12, 12 पंजे 60, तो आपका 5 ओम, ओम का यूनिट पता ही आपको ओम होती है, तो 5 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सारे न्यूमेरिकल, सारे फॉर्मूले, हर चीज करा देंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो अभी पेन नहीं मेरे लिए इसलिए नहीं उसमें रखा गया है, बाकी न्यूमेरिकल्स तो आपको एग्जाम से पहले सारे करा दिए जाएंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं इंडिया में, तो आपके 12 बैंक हैं। कौन कौन से हैं, यहां से देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो है ही, सबको पता है। तो इतने बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकृत हुआ है। आरएनए का फुल फॉर्म पूछा है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब पूछते हैं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार देखने को मिला, इस बार एनटीपीसी का वो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपए का नोट जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट होती है, भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, जारी किया जाता है। बाकी सारे नोट जितने होते हैं वो आपके रिजर्व बैंक से लागू किए जाते हैं। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो संसद में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ही इस बार का बजट प्रस्तुत किए थे, तो वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है संसद में। आधुनिक आवर्त सारणी में नोबल गैस किस समूह में मौजूद है, तो जो आपके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो 18 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सबसे लास्ट ग्रुप में आपके। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका लॉसन स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी का मुख्यालय है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड जो है आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना में लागू करी गई थी। पंचवर्षीय योजना आप लोग सारी पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपका जो साइंस का क्षेत्र होता है यानी विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो सभी को पता है कि जो बल होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma, तो आपका बल हो जाएगा, करेक्ट आंसर फोर्स हो जाएगा। कौन सी चीज है, कौन सा एलिमेंट है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो सभी को पता है जो आपकी बेंजीन रिंग होती है उसमें 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन रिंग आप लोगों ने देखी होगी, ये ऐसे बनती है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो जाती है जिसमें 6 होते हैं। यहाँ पे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो ये 3, 4, 5 और ये 6, यही आपकी बेंजीन रिंग होती है जिनमें 6 कार्बन एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपकी खुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पैदा कहाँ हुए थे, लुम्बिनी गार्डन में हुए थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो लीवर भी जो आपका यकृत है ये भी आपका ग्लैंड में यानी कि ग्रंथि में आता है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि आपकी लीवर हो जाएगी। वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपके प्रोफेसर राम दरस मिश्रा हैं, इन्हीं को सरस्वती सम्मान दिया गया है 2021 का। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी ग्रुप डी के शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट एनिमल फाइलम किंगडम कौन सा है, तो जो आपका आर्थ्रोपोडा संघ है यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा संघ होता है।
इसी में सारी चीजें आती है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा संघ है ये। आर प्रज्ञनंदा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये चेस के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही कम उम्र है इनकी, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है ये आपका राजस्थान के स्टेट में, राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? तो आपको मेटल का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें कि जो आपका ये होता है, आप देखिए सारे ही मेटल्स हैं, ये आपका 2, 8 और 3, 13, ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम, ये पोटेशियम हो जाएगा, ये लिथियम हो जाएगा, और ये आपका जो है ये आपका 6, 2, 8, ये किसका होता है? 8 सबको पता है ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन एक गैस है। तो 2,6 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेटल का नहीं है, गैस का है। तो आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद, वो याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, तभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे और तभी सवाल आगे बढ़ा पाएंगे। ध्वनि उत्पन्न होती है किससे? रिफ्रैक्शन से, वाइब्रेशन से। तो जो आपकी तरंगे होती हैं यानी वाइब्रेशन से, सबको पता है कि ध्वनि तरंगों से उत्पन्न होती है यानी वाइब्रेशन से। बेसिन्स की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? यानी कि ट्रीटी ऑफ बेसिन्स कब साइन करी गई थी, कौन से सन में? तो सन 1802 में साइन करी गई थी। तो जितनी भी ट्रीटीज हैं सारी आप लोग याद करके जाइएगा। ध्वनि तरंगे अधिक तीव्र गति से किस में चलती हैं? ध्वनि तरंगे सबसे अधिक आपका लोहे में चलती है, यानी जिसकी डेंसिटी, जो भी धातु का घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा, उसी में सबसे ज्यादा तेजी से आपकी ध्वनि चलेगी। तो लोहा होता है, आप लोग कभी भी बजा के देखिए कोई चीज, तो लोहा आपका सबसे तेजी से चलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग व्यक्ति के बुद्धि से संबंधित है? तो ब्रेन कौन सा भाग है ब्रेन का जो इंटेलिजेंस स्टोर होती है पर्सन की? तो सेरिबेरम होता है, उसी का आपको इंटेलिजेंस का फोकस कहा जाता है, वहीं पे सारी इंटेलिजेंस आपकी स्टोर होती है। मनुष्य में स्पाइनल नर्व किसे जोड़े पाए जाते हैं? कितने जोड़े पाए जाते हैं स्पाइनल नर्व पे? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमंस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 पेयर होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के, उन्हीं में पाया जाता है 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के। कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? पूछा गया। ये आपका जो अपकमिंग समिट्स है, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, ये आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट्स ऑफ 2023? तो भारत हमारा इसका आयोजन करेगा 2023 का G20 समिट। काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया होस्ट करेगा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुक्मिणी देवी अरुणदाले किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो रुक्मिणी अरुणदाले आपकी जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है, इसमें दिया नहीं गया है, रुक जाइए आप। भारतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको भारतनाट्यम से रुक्मिणी देवी अरुणदाले संबंधित हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, फेमस है। वैसे तो सारे डांस फॉर्म इन्हें आते हैं, लेकिन ये भारतनाट्यम की बहुत ही फेमस डांसर है। ये आपके मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये भारतनाट्यम है, तमिलनाडु का एक आपका लोकप्रिय नृत्य भी है, प्रसिद्ध नृत्य है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पराग कणों का उत्पादन किस द्वारा होता है? किससे होता है? तो जो आपका एंथर होते हैं उन्हीं के द्वारा आपके पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? तो आपका जो है सन 1982 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके अधिनियम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। कोशिकाओं का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो जो सेल थ्योरी थी शिल्डे और शेकमान द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड से निकलती ही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो ये सारी रिवर्स जरूर करके जाइएगा। किस देश में सुनहरे रंग का कछुआ पाया जाता है? तो आपका नेपाल में सुनहरे रंग का कछुआ पाया जाता है। अब फेस्टिवल्स तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिना फेस्टिवल्स के क्वेश्चन बन जाए या क्वेश्चन पेपर बन जाए किसी भी एग्जाम का, तो ऐसा नहीं हो सकता है।
तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन। तो मेदरम जतरा कौन से राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आपका तेलंगाना में मनाया जाएगा मेदरम जतरा। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल था कुंभ मेला के बाद। ये जो कोया ट्राइब होती हैं उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। और जिन भी बच्चों को अगर वो चाहिए, उसकी बुक ई बुक चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स की और उसकी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मुलेस की, तो वो सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स तो गलत नहीं करने हैं, फॉर्मूले याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स सही करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।